हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस प्लैनेट फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, मई 2022 में शेख खलीफा बिन जायद का निधन हो गया। यह किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति एवं अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहान का शुक्रवार 13/5/2022 को निधन हो गया। वह 73 साल के थे। शेख खलीफा के निधन पर 40 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। 1948 में जन्मे शेख खलीफा यूएई के दूसरे राष्ट्रपति और अबू धाबी अमीरात के 16वें शासक थे। वह शेख जायद के सबसे बड़े बेटे थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2022 टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है डॉक्टर फ्रैंक बिल्जेक को। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और प्रकृति के मूलभूत नियमों की व्याख्या करने वाले प्रसिद्ध लेखक फ्रैंक बिल्जेक को इस साल का प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार प्रति वर्ष टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। यह पुरस्कार किसी ऐसे जीवित व्यक्ति को दिया जाता है जिसने अध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। पहला टेम्पल्टन पुरस्कार वर्ष 1973 में मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में लग्जरी ब्रांड लुई विटॉन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सही आंसर है दीपिका पादुकोण। हाल ही में दीपिका पादुकोण लग्जरी फैशन हाउस लुई विटॉन की पहली भारतीय एम्बेसडर बनी हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर बनने के बाद अब दीपिका लग्जरी ब्रांड लुई विटॉन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। 36 साल की उम्र में उन्होंने फैशन वर्ल्ड में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए नया परचम लहराया है। अगला प्रश्न है, भारत की अप्रैल 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितनी हुई? सही आंसर है 7.79%। महंगाई के मामले में अप्रैल 2022 में पिछले 8 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित रिटेल महंगाई दर मार्च से बढ़कर 7.79% हो गई। फ्यूल प्राइस और खाने पीने के सामान महंगे होने से महंगाई दर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति का आंकड़ा लगातार चौथे महीने भारतीय रिजर्व बैंक की ऊपरी सहनशीलता सीमा से काफी ऊपर रहा है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन आधारित ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश के गुना में ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र लगाएगी। इसके लिए कंपनी एक प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण करेगी, जो भारत में इस तरह के सबसे बड़े संयंत्रों में से एक होगा। इस संयंत्र से 2023 के अंत तक उत्पादन होने की उम्मीद है। गेल ने भारत में सबसे बड़े पीईएम इलेक्ट्रोलाइजर में से एक को स्थापित करने के लिए ठेका दिया है। यह परियोजना गुना जिले में गेल के विजयपुर परिसर में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, मई 2022 में प्लम्बेक्स इंडिया प्रदर्शनी में भारत टैप पहल की शुरुआत किसने की? इसका सही आंसर है हरदीप सिंह पुरी। आवास और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में प्लम्बेक्स इंडिया प्रदर्शनी में भारत टैप पहल का शुभारंभ किया। यह प्रदर्शनी नल से संबंधित उपकरणों, पानी और स्वच्छता उद्योग से संबंधित उत्पादों और सेवाओं के प्रदर्शन के लिए आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है वाराणसी। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वाराणसी में बनाया जाएगा।
नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित किया जा सके। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह केंद्र प्रशिक्षण सुविधाओं की मेजबानी करेंगे जो कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र जैसे देशों में स्थित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ताओं की मांग के अनुसार देश के युवाओं को कौशल प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है, मई 2022 में रानिल विक्रमसिंघे को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया? इसका सही आंसर है श्रीलंका। रानिल विक्रमसिंघे को एक बार फिर श्रीलंका का प्रधानमंत्री घोषित किया गया है। वे इससे पहले भी पीएम के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। श्रीलंका के 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके विक्रमसिंघे को अक्टूबर 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था। हालांकि 2 महीने बाद ही सिरिसेना ने उन्हें इस पद पर बहाल कर दिया था। विक्रमसिंघे को दूरदृष्टि वाली नीतियों के साथ अर्थव्यवस्था संभालने वाले नेता के तौर पर जाना जाता है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाने वाला नेता भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? इसका सही आंसर है स्वीडन। हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है। नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है जिसका तात्पर्य एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्यों पर आक्रमण माना जाता है। यह सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है, द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। अगला प्रश्न है, किस देश के अन्ना कबाले दुब्बा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है केन्या। केन्या के अन्ना कबाले दुब्बा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। वे अपने गांव की पहली ग्रेजुएट हैं। उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान मिस टूरिज्म केन्या 2013 का खिताब भी जीता है। उन्होंने अपने समुदाय में शिक्षा और लैंगिक समानता की वकालत की है। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe the video. Thank you.